ये इतना कम भाव क्यों दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ जो 40-50 राइस मिलर हैं, जो 60-70% माल यहाँ का किसान का खरीदते हैं, उन्होंने आड़तियों के थ्रू ये मोनोपोली बना ली कि जब हमें 3-3.5 का भाव किसानों की उदासीनता और राजनीतिक संरक्षण के कारण। ये राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हो, किन नेताओं का संरक्षण है मुझे बता दो। सारे ही जो आज केवल मैं कह रहा हूँ आपसे 8 तो विधायक हैं हमारे यहाँ पे कोटा बूंदी में, और एक सांसद है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसमें से केवल आज एक एमएलए यहाँ पे आए, बाकी अभी तक किसी का स्टेटमेंट भी नहीं है कि भाई किसान को उचित भाव नहीं मिल रहा। ये सारे चुनाव के समय उनको चंदा देते हैं, इनके चंदे पे चुनाव लड़ते हैं। कौन देते चंदा? ये व्यापारी जो किसानों को लूट रहे हैं, ये इनको चंदा देते हैं, और इनके चंदे पे किसान तो केवल वोट देता है बेचारा। तो किसान के वोट की कीमत तो आप देख ही रहे हो क्या हालत कर दी। जो इनको चंदा दे रहे हैं तो उन चंदे वालों का तो ये पक्ष लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए कौन बोलेगा। आज आप एक बात बताइए कि हाड़ौती का, कोटा बूंदी का किसान परेशान है, और कोटा बूंदी के दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता अंता में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें यहाँ होना चाहिए अंता में प्रचार, लेकिन अंता में तो उनके बड़े बड़े दावे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आओ ना, आप धरातल पे आए हो ना आज। अब आप धरातल पे आए हो, ये किसान यहाँ खड़े हैं, मंडी आपके सामने है, क्या कर दिया आपने। ये तो मेरे हाड़ौती के किसान थोड़े मजबूत हैं, जो अभी तक इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया। अगर ये कहीं और जगह के कमजोर किसान होते ना, तो अब तक इस इलाके में आत्महत्याओं की लाइन लग जाती। और हम भी किसानों को समझा रहे हैं कि मरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ेंगे। पर मुझे दुख इस बात का है कि आप लोकतंत्र में हमारी आवाज को इतने दबाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं माल नहीं बेचना चाहता, तब भी आप दबाव डाल रहे हो पुलिस को लेके। पुलिस की दादागिरी से जबरदस्ती माल खरीदने की तैयारी। अभी मुझे सचिव महोदय का फोन आया है। मैं यहाँ बैठा था, हमारा अभी हो टोक हुआ, पुलिस का आमने सामने हुआ, तो मेरा थोड़ी सी तबियत खराब, मैं ये रुका, हमारा डेलीगेशन गया है। सचिव महोदय ये कह रहे हैं इनके दबाव में कि या तो आप जो है मंडी खाली कर दो, वरना हमें आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं खुली चुनौती कह रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से भी, प्रशासन से, व्यापारियों से। हम कोई अपराधी नहीं है, हम किसानों की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये अपराध है तो आप मुझे फांसी पे लटका दो, जेल में डाल दो, लेकिन हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज भी बोली रुकी है, कल भी किसानों को समझाएंगे, सुबह 9 बजे आएगी कि बोली नहीं लगनी चाहिए जब तक उसे उचित भाव नहीं मिले। और हमने तय करा है आज महेंद्र जी कि 4 दिन का समय दे रहे हैं, वरना उसके बाद ये माल यहाँ सारा से उठेगा, किसान गाँव से लाएगा, हम मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे जाएंगे, सारा का सारा माल लेकर जयपुर की तरफ कुछ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी के पास जाने की जरूरत कहाँ है जब आपके लोकसभा स्पीकर इसी इलाके से हैं। अब आप देखिए, तो मैं इसको दुर्भाग्य कहूं या किसानों का